अभी थोड़ा सा हम आपको सब बता देते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। आप यहाँ से भी देखोगे तो आपको हर बात समझ में आएगा। तो यहाँ से आप दो बातें समझिए, पोजीशन वेक्टर और मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का हो सकता है। आप सबों का आपके अपने प्लेटफॉर्म अचीवर्स बायोलॉजी में, और आज जो क्लास शुरू होने वाला है वो मैथमेटिक्स का बैच शुरू होने वाला है क्लास 12th के लिए। और ये जो वेक्टर्स का क्लास होगा ये सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के लिए एक ग्रुप से चलेगा। और इसके पहले क्लास पे हम लोग एक जो कंसेप्ट का क्लास है ऑलरेडी आप देख चुके होंगे, और जो बच्चे नहीं देखे हैं पहले उस क्लास को देख लीजिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। फिर हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे। अभी जो क्लास चलेगा, इस समय का जो क्लास होगा वो प्योर आर.एस. अग्रवाल बुक का होगा। और आर.एस. अग्रवाल बुक के हर एक एक्सरसाइज, चाहे सॉल्व एग्जांपल हो, हर एक क्वेश्चन हो, उसके लिए कई सारे मेथड से हम लोग एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जिससे आपका कोर कंसेप्ट भी डेवलप हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे। एक्सरसाइज से पहले थोड़ा सा भी हम लोग जो कंसेप्ट का क्लास किए थे उसको एक बार रिवाइज करा देते हैं कुछ सेकंड में, और फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे जो कि आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 22 होगा, और इसको हम लोग कंप्लीट थ्रूली देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से जो क्वेश्चन नंबर 22 है वहां तक देखेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज के क्लास को। चलिए, तो सबसे पहला जो बात है आपका वेक्टर्स के बारे में, जो आपको मैंने बता रखा है, जो कि आप कंसेप्ट क्लास में आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। उसमें क्या आपको मैंने बताया है, सबसे पहले अगर कोई भी वेक्टर है आर वेक्टर, उसको हम लोग इस टाइप से रिप्रेजेंट किया करेंगे, ए आई प्लस बीजे प्लस सी के। ओके, जो बच्चे अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लास को देख लेंगे, उनको इसलिए ये समझ में आ जाएगा कि ये कैसे लिखा जाता है। खैर, आप यहां से भी देखोगे तो आपको हर बात समझ में आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट का क्लास करना जरूरी है। तो अगर कोई वेक्टर आपका आर वेक्टर इक्वल टू ए आई प्लस बीजे प्लस सी के है, तो इसमें आपको एक बात की जानकारी होनी चाहिए। पहला बात है डायरेक्शन रेशियो। ओके, ये क्या है? डायरेक्शन रेशियो। तो आई जे के पहले जो नंबर है यही कहलाता है डायरेक्शन रेशियो। ओके, आई जे के पहले जो नंबर होता है उसको कहते हैं डायरेक्शन रेशियो। और जो बच्चे अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए ये भी बता दें कि आई जे के क्या होता है। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ये ध्यान रखिए आप, ये ओरिजिन है, यहां हम एक्स एक्सिस बनाया करेंगे, थोड़ा सा आप समझेंगे चीजों को, वाई और जेड। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में अगर हम यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर ले लें, समझ में आया? यूनिट मैग्नीट्यूड मतलब कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। अभी थोड़ा सा हम आपको सब बता देते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। रिलैक्स होकर देखते रहिए, हर बात को आपको समझ में आ जाएगा, अभी ही समझ में आ जाएगा। चलिए, एक पॉइंट हम यहाँ पे ए ले लेते हैं, दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम बी ले लेते हैं, और तीसरा पॉइंट यहाँ पे हम सी लेंगे। ओके, अगर O से A तक की लंबाई 1 यूनिट है, O से B तक की लंबाई 1 यूनिट है, और O से C तक की लंबाई 1 यूनिट है। 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार अगर आप O से A तक एक वेक्टर बनाइएगा जो कि OA वेक्टर कहलाएगा, इसको आप आई कैप भी बोल सकते हैं। मतलब कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो आप यूनिट वेक्टर बनाते हैं उसको हम लोग आई कैप बोल सकते हैं। उसी तरीके से वाई एक्सिस के डायरेक्शन में अगर आप यूनिट लेंथ का वेक्टर बना दोगे उसको आप जे कैप बोल पाओगे, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट लेंथ का जो आप वेक्टर बनाइएगा उसको आप कह सकते हैं के कैप। तो एक छोटा सा बात कि आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होता है, तो एकदम से ध्यान में रखिए कि यदि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है उसको आई कैप कहते हैं, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है उसको जे कैप कहते हैं, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको के कैप कहते हैं। ओके, चलिए अब जरा सा हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन क्या होता है। इनको बड़ा ध्यान से समझ लीजिए कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन क्या होता है। फिर हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे बगल में कंसेप्ट को रिवाइज हम फिर से कराते जाएंगे। तो चलिए एक बार मैग्नीट्यूड आपको हम दिखा देते हैं कि अगर कोई वेक्टर है यहाँ पे आर वेक्टर इक्वल टू टू आई प्लस 3j प्लस 4k, इसको जरा हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करके भी आपको दिखा देते हैं कि इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है। कि अगर ये आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस हम लिया करेंगे,
पूरे वेक्टर और 3D में याद रखिए यही ऐसे ही हम चलाएंगे, एक्स एक्सिस यहाँ पे, वाई एक्सिस यहाँ पे और जेड ऐसे लिया करेंगे। यूजुअली आपका आदत होता है एक्स यहाँ लेने का और वाई यहाँ लेने का, ठीक है। चलिए, तो अगर स्पेस में मेरा कोई पॉइंट P हो जाए जिसका कोऑर्डिनेट 2, 3 और 4 हो, स्पेस में कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 2, 3 और 4 है, और इस पॉइंट को अगर आप ओरिजिन से ज्वाइन कर दो तो आपको एक वेक्टर दिख रहा होगा OP वेक्टर, ओके। अगर स्पेस में कोई पॉइंट P है, इसको आप ओरिजिन से ज्वाइन करते हो तो आपको मिलता है OP वेक्टर, और यही OP वेक्टर जो आपको दिख रहा है अभी, इसको आप पोजीशन वेक्टर ऑफ P भी बोल सकते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ध्यान रखिए OP वेक्टर का दूसरा नाम क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P। उसी तरह OA वेक्टर का दूसरा नाम होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ A, OB वेक्टर का दूसरा नाम होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ B। तो ये वर्ड जो पोजीशन वेक्टर है इस चैप्टर में काफी आता रहेगा, और पोजीशन वेक्टर जब भी मिले आप उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे। पोजीशन वेक्टर का मतलब है पॉइंट का ओरिजिन से ज्वाइनिंग, ओके। चलिए, तो यहां से आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ P, और इसी चीज में आप IJ लगा दीजिए, ये बन जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k। ये रहा पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट, समझ में आया कि स्पेस में कोई पॉइंट P होता है, उसको जब आप ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं तो एक वेक्टर मिलता है जिसको हम OP वेक्टर कहते हैं या फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ P बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बातें करेंगे हम लोग इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब भैया O से P तक का लेंथ क्या है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब O से P तक का लेंथ क्या है। तो इसको मैग्नीट्यूड को कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये रहा OP का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये निकालने के लिए क्या कीजिएगा, ध्यान रखिए कि बचपन में आपने एक काम किया था, याद कीजिए। ये अगर ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0, 0, 0 है तो आप ये डिस्टेंस फार्मूला लगाए थे ना, तो डिस्टेंस फार्मूला से ये OP लेंथ आपको निकल गया था, तो यहां भी वही डिस्टेंस फार्मूला एप्लीकेबल होता है। तो इसको जब आप डिस्टेंस फार्मूला से तोड़िएगा तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। समझ में आया बात है। ये नंबर 2 जो I के पहले 2 था उसका स्क्वायर, J के पहले जो 3 था उसका स्क्वायर, और 4 के और K के पहले जो नंबर था उसका स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर लीजिए। यहां से आता है 4, यहां से आता है 9 और यहां से आता है 16, मतलब इसको सॉल्व करते हैं √29 यूनिट्स। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और यूजुअली मैग्नीट्यूड जो है अमाउंट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ये बात आप समझ चुके होंगे। तो यहां से आप दो बातें समझे, पोजीशन वेक्टर और मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का हो सकता है, ठीक है। चलिए जरा सा पहला क्वेश्चन जो है अगर आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का मैग्नीट्यूड निकालने से ही है, तो पहले उस क्वेश्चन को हम करवा लेते हैं, फिर लौट के आएंगे और कुछ और बातें आपको बताते जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ आप देख पा रहे हैं कि राइट डाउन द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। कुछ वेक्टर्स दिए जाएंगे जिसके मैग्नीट्यूड आपको निकालने। ध्यान दीजिए, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड का सिंबल होता है, ऐसे लगाइए इक्वल टू I के पहले कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है, इसका स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो √1 प्लस 4 प्लस 25 मतलब कितना, ये √30 यूनिट। सही बात है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, √30 यूनिट्स। चलिए दूसरा देखते हैं जरा सा। करना क्या है, बेसिकली आप समझ पा रहे हैं कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो और वेक्टर आपको इस फॉर्म में याद रहे कि 12th में वेक्टर आपको ऐसे ही दिखेगा आपको। तो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए I के पहले जो नंबर है जिसको I कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है, स्केलर कंपोनेंट या I कंपोनेंट। तो जो I के पहले नंबर है, J के पहले नंबर है और K के पहले नंबर है, उन्हीं को स्क्वायर करके ऐड कर देना है, जिससे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। समझ में आएगा। मैग्नीट्यूड को हिंदी वाले लोग कहते हैं परिमाण। अगर किसी बाबू को दिक्कत हो समझने में तो वर्ड पे ज्यादा इशू नहीं बनाना है, मैग्नीट्यूड को हिंदी में कहते हैं परिमाण, ठीक है। तो ये वेक्टर का परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड निकल रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ये बी वेक्टर है, ध्यान रहे।
आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले अपना निकाल लीजिएगा, फिर चेक कर लिया कीजिएगा। तो चलिए अभी हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर कीजिएगा, समझ में आया बात है, और प्लस -3 का स्क्वायर, क्योंकि k के पहले -3 है तो -3 का स्क्वायर, j के पहले -4 है तो -4 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से आ जाएगा 50 आ जाएगा ना, 25 प्लस 25 मिलके 50। 50 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 25 जरूर लिख सकते हैं। इतना समझदार तो आप हैं ही कि 50 को 2 गुना 25 लिख दें। ऐसा लिखने से क्या फायदा हुआ, 25 का √5 हो जाएगा तो 2√5 यूनिट्स। अभी हम लोग वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सीख रहे हैं कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकाल के उस वेक्टर का लेंथ मिल जाता है हम लोगों को। आगे बढ़ते हैं। ये भी एक वेक्टर दिया गया है, चलिए इसका भी मैग्नीट्यूड हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इक्वल टू √1/√3 का स्क्वायर प्लस -1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का। समझ में आ गया होगा बातें। तो यहां से क्या जाएगा, 1/3 प्लस 1/3, ध्यान रहे -1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा इसलिए, और प्लस 1/3। तो यहां से इनका एलसीएम चेक करो क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम 3 ही हो जाएगा, तो ऊपर 1 + 1 + 1 मतलब फाइनली 3/3 आ जाएगा आपका, मतलब √1 मतलब कि 1। ध्यान रहे ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया। जो अभी वेक्टर आप देख रहे हैं ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 1 आ गया। तो वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको यूनिट वेक्टर कहेंगे। ध्यान रखिए, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। चलिए यहां से यूनिट वेक्टर के बारे में एक और अच्छा सा बात बताते हैं कि हम लोग यूनिट वेक्टर का यूज क्यों करेंगे। तो हम लोग यूनिट वेक्टर का जो यूज करेंगे ना, और डायरेक्शन दिखाने में, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन दिखाना हो तो उसके लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे। क्योंकि अभी जो चैप्टर हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं तो कांसेप्ट क्लास में आप देखे हैं कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो आप ऐसे निकालोगे, और डायरेक्शन के लिए क्या करना है, तो डायरेक्शन के लिए उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, जो कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे भी, और बेहतर से डिस्कस कर देंगे। तो किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर आप निकालते हो, वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर निकालते हो वही डायरेक्शन दिखाने का काम करेगा, समझ में आया। तो जब भी किसी वेक्टर का डायरेक्शन पूछा जाए मतलब कि आपसे उस वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर पूछा जा रहा है। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। चलिए, तो इसका मतलब है जो सी वेक्टर है एक यूनिट वेक्टर है, और इसका यूज कभी भी किया जाएगा तो डायरेक्शन को दिखाने में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड को इस टाइप से मॉडुलस से रिप्रेजेंट करते हैं, √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, और निगेटिव ऑफ √5 का स्क्वायर 5 ही दे देगा। फाइनली आ गया कितना, √10 यूनिट, ठीक है। क्या ये भी यूनिट वेक्टर है, नहीं भैया ये यूनिट वेक्टर नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं आ रहा है। देखिए यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा इस चैप्टर में, तो इन दोनों को बड़ा ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट करा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर, आ ही गया, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। एक वेक्टर दे दिया है और कहा है कि इस वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालो। चलिए बड़ा सा अच्छा बात है कि वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालो, चाहे ये कह देता कि इस वेक्टर का डायरेक्शन निकाल दीजिए, दोनों एक ही बात है।
किसी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना या किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन निकालना, दोनों क्या है, एक ही बात है। तो चलिए वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, आपको एक बात बता देते हैं कि कोई वेक्टर अगर आर वेक्टर है तो बनता कैसे है भैया, उसमें एक मैग्नीट्यूड भी होगा और उसका डायरेक्शन होगा, उसी को आर कैप बोलते हैं। आर वेक्टर के डायरेक्शन को आर कैप बोलते हैं। इसको और ध्यान से समझिए, आर कैप के बारे में और आपको इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये आर कैप क्या है। तो आर कैप जो होता है यूनिट वेक्टर ही होता है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। बात समझ में आया? इस चीज को ध्यान से देख लीजिए, कोई वेक्टर है तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, उसमें उसका डायरेक्शन भी होगा। तो अभी किसी वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है, मतलब आर कैप निकालना है, तो ध्यान दीजिए आर कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से आप समझ सकते हैं आर कैप इक्वल टू, यहां से आर कैप इक्वल टू, तो यहां आप देख पा रहे हैं आर वेक्टर बाई उसी का मैग्नीट्यूड। मतलब साफ है कि वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए। मतलब समझ में आ गया, ऊपर में वेक्टर जो क्वेश्चन था और नीचे में मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकल जाता है, अर्थात उस वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकल जाता है। समझ में आया? उस वेक्टर का डायरेक्शन निकल जाता है। तो इस चीज को याद रखिए, जब भी आपसे यूनिट वेक्टर पूछे या फिर किसी वेक्टर का डायरेक्शन पूछे या फिर किसी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पूछे, तो आपको वेक्टर को डिवाइड कर देना है किससे, मैग्नीट्यूड से। याद रहे, वेक्टर को डिवाइड कर देना है मैग्नीट्यूड से, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैप लगाते हैं। यूनिट वेक्टर का स्पेशल नोटिफिकेशन है कि स्पेशल नोटेशन है, नोटेशन क्या है, तो उस पे कैप लगा देना है। क्या लगा देना है? कैप लगा देना है। ठीक है, तो इसको हम अब ये क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि क्या करना है, बेसिकली आपको करना यह था कि ये इसको आर वेक्टर मान लीजिए, इसको हम लोगों ने आर वेक्टर मान लिया। अब आर वेक्टर के डायरेक्शन में हमको चाहिए एक यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो अभी आपको बताएं कि दैट इज आर कैप आपको चाहिए। आर वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को क्या कहते हैं, आर कैप कहते हैं। और आर कैप इक्वल टू क्या हुआ करेगा भाई, आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हुआ करेगा। सही बातें है ना? तो इस चीज को निकालने में, यूनिट वेक्टर निकालने में दो चीजों की आवश्यकता है, एक वेक्टर का, एक उसका मैग्नीट्यूड का। वेक्टर तो हमको पता ही है, इसलिए मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं पहले। सो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। चलिए इसको जरा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 प्लस 16 प्लस 25, फिर से आगे आपका 50 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व कीजिए, 5 रूट 2 यूनिट्स आ गया। सही बात है। तो रिक्वायर्ड वेक्टर जो आपको चाहिए था दैट इज आर कैप चाहिए, आर वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ठीक है, फाइंड द यूनिट वेक्टर, ध्यान दीजिए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। इतना लंबा चौड़ा वर्ड को आप एक साथ बोल सकते हैं आर कैप। समझ में आया? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, आर कैप बोलते हैं। इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए। तो यहां से आर कैप इक्वल टू क्या हो जाया करेगा, आर वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ, वैल्यू डाल देते हैं। आर वेक्टर आपको पता है 3i प्लस 4j माइनस 5k बट्टा इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या है 5 रूट 2 यूनिट्स। चलिए चीजों को डिसजॉइंट कर दीजिए। डिसजॉइंट करने का मतलब है ऐसे लिख दीजिए 3/5 रूट 2 i कैप प्लस 4/5 रूट 2 j कैप माइनस 5/5 रूट 2। समझ में आ गया बात है?
तो ये जो निकला ये एक ऐसा वेक्टर होगा, आप निकाल के देख लो ना, कोई अगर चाहेगा कि सर इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख ले, कहेंगे बेटा देख लो रफ में, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इसका मैग्नीट्यूड फिर से निकालोगे इस टाइप से तो इसका मैग्नीट्यूड 1 ही आ जाएगा, समझ में आया? अभी आपको हम टेस्ट करवा ही देते हैं, और रुक जाओ, इसको टेस्ट करवा देते हैं। जब भी आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, देखिए इस आर कैप का मैग्नीट्यूड हम लोग निकालते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, यहां पे निकाल देते हैं। चलो आर कैप का मैग्नीट्यूड एक बार टेस्ट करा देते हैं कि क्या ये 1 आता है या फिर नहीं आता है। तो अंडर रूट किसका स्क्वायर, आप देखिए 3/5√2 का स्क्वायर प्लस 4/5√2 का स्क्वायर। ये टेस्ट के पर्पस से है, केवल आना तो 1 ही है, -5/5√2 का स्क्वायर। चलिए इक्वल टू, आप देखिए कि इसको 3 का स्क्वायर 9 और 5√2 का स्क्वायर 50 होगा, 4 का स्क्वायर 16 और फिर 5√2 का स्क्वायर 50 और -5 का स्क्वायर 25 और 5√2 का स्क्वायर 50। आप देख सकते हो कि सबके डिनोमिनेटर में 50 ही है, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा सिंपली, मतलब आपको समझ में आ गया कितना आ गया 50/50 आया 1। तो आना तो 1 ही था, आना क्या था 1 ही था। तो कभी भी कोई यूनिट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड हम लोग दोबारा नहीं निकालेंगे, उसका मैग्नीट्यूड 1 ही आएगा, ध्यान रहे। और इस वेक्टर का डायरेक्शन कहे कि सर आर वेक्टर जो आर कैप है, सॉरी आर कैप का डायरेक्शन क्या है, तो आर कैप का डायरेक्शन वही होगा जो आर वेक्टर का डायरेक्शन होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल पड़ते हैं, समझ में आ बात है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जरा। अच्छा इसी का दूसरा है, इसके भी डायरेक्शन में आपको एक यूनिट वेक्टर चाहिए है। तो सबसे पहले इस वेक्टर को क्या लगा लीजिए, इस वेक्टर को आप लगा दीजिए आर वेक्टर, मान लेते हैं इस वेक्टर को आर वेक्टर। और इस वेक्टर के डायरेक्शन में पुनः आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो आपको अच्छे से पता है कि हमको वेक्टर दिया गया है, मैग्नीट्यूड की भी आवश्यकता है, वेक्टर और मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दीजिए, वेक्टर को डिवाइड कर दीजिए किसको, वेक्टर को डिवाइड कर दीजिए मैग्नीट्यूड से, वेक्टर को डिवाइड कर दीजिए मैग्नीट्यूड से, आपका काम हो जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 9 प्लस 4 प्लस 36। तो ये दिख रहा है √49 ना, मतलब कि कितना 7। तो सो आर कैप इक्वल टू, आर कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग आर वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर जो कि आर वेक्टर के डायरेक्शन में है, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, आर कैप इक्वल टू क्या होता है आर वेक्टर बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। आर कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वेक्टर आपको पता है 3i - 2j प्लस 6 बाय इसका मैग्नीट्यूड 7 है। इसको डिसजॉइंट कर दीजिए, i कंपोनेंट अलग, j कंपोनेंट अलग और k कंपोनेंट अलग कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 3/7 i कैप -2/7 j कैप और 6/7। समझ में आ गया। इसका मैग्नीट्यूड जिनको भी निकाल के चेक करना है, जिनको भी संतोष नहीं हो रहा है, चेक कर लीजिए 1 ही आएगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, कभी भी किसी वेक्टर पे कैप लगा रहे तो उसका मैग्नीट्यूड 1 ही होगा और उसका डायरेक्शन दिए गए वेक्टर के ही डायरेक्शन में होगा। एकदम परखी गई बात है, तो इसको याद कर लेना है आपको। और एक बार पुनः आपको बता देते हैं कि आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो याद रखने के लिए ये आपको एक और बात मिल चुका है कि सॉरी ये आर कैप होगा, यहाँ पे क्या होगा आर कैप, ठीक है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे।
यहां भी एक वेक्टर दिया गया है जिसके डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो चलिए इसको आर वेक्टर ले लीजिए। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। आई के पहले कुछ नहीं है 1 का स्क्वायर, जे तो है ही नहीं 0 का स्क्वायर, और के पहले कुछ नहीं है 1 का स्क्वायर। तो ये आ गया कितना 1 + 1 2 ना, सिंपली √2 यूनिट्स इसका आ गया। इसका मैग्नीट्यूड आ गया √2 यूनिट्स। ओके, अब आपको क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर अलोंग आर वेक्टर ना। यूनिट वेक्टर अलोंग आर, ठीक है, यूनिट वेक्टर अलोंग आर वेक्टर, दैट इज, इसी को आप क्या बोलते हैं, इसी चीज को आर कैप बोलते हैं। और आर कैप क्या हो जाता है, आर वेक्टर बट्टा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझ में आ गया, यूनिट वेक्टर अलोंग आर वेक्टर को ही आप क्या बोलते हैं, आर कैप बोलते हैं, जो कि आर वेक्टर बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब यहां से वैल्यू सब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो आर कैप इक्वल टू क्या हो गया, आर वेक्टर जो आपके पास है आई कैप प्लस के कैप बाई √2, तो इसको भी डिसजॉइंट कर दीजिए, 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 के कैप। इसके जे कंपोनेंट 0 है, कोई बात नहीं, वेक्टर के कोई कंपोनेंट 0 हो सकता है, वेक्टर भी 0 होता है, नल वेक्टर जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, जब आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट अगर 0 हो तो वेक्टर्स को कहते हैं नल वेक्टर। और ध्यान रखिए कि 0 वेक्टर का एक बात तो क्लियर है, 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा, और डायरेक्शन, अगर कोई पूछे कि 0 वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, तो भैया 0 वेक्टर का डायरेक्शन कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, कोई भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन आप 0 वेक्टर के लिए ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। तो अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके भी डायरेक्शन में हमको एक यूनिट वेक्टर निकालना है। तो चलिए सबसे पहले वेक्टर को आप आर वेक्टर एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, ये आपने आर वेक्टर एज्यूम कर लिया। आपको पता ही है कि वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको वेक्टर की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। तो वेक्टर तो गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। सो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दिया जाए, क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा, 9 आ जाएगा ना, ये मतलब कि 3 यूनिट्स। ठीक है, सो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ दैट इज, इसी को आप कहते हैं आर कैप। क्या होता है, आर वेक्टर बटा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझ में आया कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर को ही क्या बोलते हैं, आर कैप, जो कि आर वेक्टर बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। सो आर कैप आपका क्या निकल गया, आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर जो कि आपके पास है 2i प्लस j प्लस 2k और बाई 3। डिसजॉइंट कीजिए, आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट को अलग अलग लिखिए। 2/3 आई कैप प्लस 1/j 1/3 जे कैप प्लस 2/3। अच्छा, आप ये बात समझ पा रहे हैं क्या कि अब हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल ही क्यों रहे हैं? तो देखिए, यूनिट वेक्टर निकालने के पीछे एक सिंपल एग्जांपल हम देते हैं। आपको एक कलम का दाम अगर पता रहे कि इसका दाम अगर 10 रुपया है, तो 5 कलम का दाम 10 × 5, सही बात है ना। तो इसलिए अगर आपको वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर पता रहे तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और इसके डायरेक्शन में अगर अब हमको 10 यूनिट का वेक्टर चाहिए, जैसे इसका मैग्नीट्यूड 1 है, अगर यही क्वेश्चन हम आपको कह दे, एक क्वेश्चन में हल्का सा इंप्रूवमेंट कहे कि एक आर वेक्टर के डायरेक्शन में कि फाइंड अ वेक्टर ऑफ 10 यूनिट, फाइंड अ वेक्टर ऑफ 10 यूनिट along आर। समझ, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर दिए कि आर वेक्टर के डायरेक्शन में आप 10 यूनिट का वेक्टर निकाल दो ना, तो आपको इतना तो जानकारी है कि भैया ये जो आपको मिला है ये आर कैप, ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है
और इसका डायरेक्शन क्या है, तो आर वेक्टर के डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या है कि आपसे पूछा जा रहा है 10 टाइम्स आर कैप। समझ में आया? क्योंकि आर वेक्टर एक यूनिट वेक्टर होता है। आर वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है, और उसका डायरेक्शन तो ऑलरेडी आर वेक्टर के डायरेक्शन में है। इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसको 10 से गुना कर दीजिए। तो अब समझ में आया, यूनिट वेक्टर हम लोग इसलिए निकाल रहे हैं कि कल की हम डिजायर मैग्नीट्यूड की, जितना इच्छा है उस मैग्नीट्यूड का हम वेक्टर खोज पाए। समझ में आया बातें? चलिए, जैसे आप कपड़े के दुकान में जाते हैं और 1 मीटर का रॉड उसके पास हो और आपको 5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो 5 बार मेजर कर देता है ना, आपको 5 गुना कपड़ा देता है। वही वाली बात है, यहां पे आ जाइए। इफ a वेक्टर इक्वल टू 2i minus 4j plus 5k, then find the value of lambda so that lambda a may be a unit vector। भैया ये डबल स्टार लगा दो इस क्वेश्चन पे, चाहे बीएसई हो या सीबीएसई हो, ऐसा क्वेश्चन आपको अक्सर ही देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन को हम समझा देते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए वेक्टर दे दिया गया है और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेम्डा। लेम्डा को वो वैल्यू ज्ञात कर दीजिए कि लेम्डा ए वेक्टर क्या होगा, एक यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, एक वेक्टर ए दिया गया है और कह रहा है कि लेम्डा ए वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर हो जाए तो आप लेम्डा का वैल्यू निकाल दो। अब लेम्डा कोई कांस्टेंट होता है, कोई नंबर होता है, इस चैप्टर में घबराने की बात नहीं है। लेम्डा कहीं आए तो लेम्डा किसी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे एक बात आपको बताते हैं कि कोई वेक्टर यहाँ 2i plus 3j plus 10k, ठीक है, ये आर वेक्टर है और आपको चाहिए 5 टाइम्स आर वेक्टर। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 5 टाइम्स आर वेक्टर, इसको 5 से गुना कर दीजिए, 10i प्लस 15j प्लस 50k। समझ में आ गया बातें? कि इसको कहते हैं वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट। वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर को किसी स्केलर मतलब किसी नंबर से गुना करना, ठीक है। उनके कंपोनेंट के हर एक मेंबर को आप उससे गुना कर दीजिए। चलिए, इस चीज को अगर आप समझ गए हैं तो आते हैं पहले ए वेक्टर आपको दे दिया गया है कितना, 2i minus 4j plus 5k, ठीक है। तो सबसे पहले लेम्डा ए वेक्टर निकाल लेते हैं। लेम्डा ए वेक्टर क्या होगा? लेम्डा ए वेक्टर निकालने के लिए हर एक कंपोनेंट, आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट को लेम्डा से गुना कर दीजिए, क्योंकि यहाँ वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लिकेशन चलेगा कि वेक्टर को किसी संख्या से, यहाँ लेम्डा कोई संख्या है तो 2 को लेम्डा से गुना कीजिए, 2 लेम्डा आई कैप माइनस 4 लेम्डा जे कैप, पूरे को गुना कीजिएगा, किसी एक को नहीं, ठीक है। अब एक बात यहां देखिए, क्वेश्चन का क्या कहना है, लेम्डा ए मे बी ए यूनिट वेक्टर। लेम्डा ए क्या हो जाए? यूनिट वेक्टर हो जाए। लेम्डा ए क्या हो जाए? यूनिट वेक्टर हो जाए। लेम्डा को वो वैल्यू निकालिए जहां लेम्डा ए यूनिट वेक्टर हो जाए। ध्यान रखिए कि अगर लेम्डा ए यूनिट वेक्टर कब होगा, बताइए आपको, लेम्डा ए यूनिट वेक्टर कब होगा? तो जब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सही बात है ना कि लेम्डा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब 1 हो जाएगा तभी ना लेम्डा ए यूनिट वेक्टर होगा। कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो वो यूनिट वेक्टर हो जाता है। तो यहां से सबसे पहले हम लोग लेम्डा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। चलिए, 2 लेम्डा का स्क्वायर प्लस माइनस 4 लेम्डा का स्क्वायर प्लस 5 लेम्डा का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कीजिए, ये कितना हो जाएगा? 4 लेम्डा स्क्वायर प्लस 16 लेम्डा स्क्वायर प्लस 25 लेम्डा स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 25 प्लस 20 मतलब कि 45 लेम्डा स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया √45 लेम्डा स्क्वायर। तो अब कह क्या रहा है? कह ये रहा है कि आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
ये जो लेमडा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। समझ में आया? लेमडा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि कहा गया है कि लेमडा ए वेक्टर यूनिट वेक्टर हो जाए, मतलब कि लेमडा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाए। तो लेमडा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप यही निकाल चुके हैं, कितना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, लेमडा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की जगह √45 लेमडा स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं जिससे कि आपका रूट हट जाएगा। ठीक है, तो यहां से दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा 45 लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, या फिर लेमडा स्क्वायर इक्वल टू कितना, 1/45। सो लेमडा इक्वल टू क्या, लेमडा इक्वल टू यहां से आ जाएगा √1/45। ठीक है, इसको थोड़ा और स्क्वायर हटाइएगा तो प्लस माइनस आप ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्वायर हटाइएगा तो प्लस माइनस, जो कि 10 से आप सीखते आ रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका प्लस माइनस 1/, इसको आप 45 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 × 5 लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब यहां से आ गया प्लस माइनस 1/3 √5। 9 का रूट आपको पता है कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये फाइनल वैल्यू आ गया कि अगर लेमडा जिस समय 1/3 √5 हो रहा हो, प्लस या माइनस किसी में भी ले सकते हैं, उस समय लेमडा ए वेक्टर जो अभी हम लोग डिफाइंड किए, ये वाला वेक्टर एक यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपको 2 मार्कर में ये दिखता है। तो ध्यान रखिए कि कोई वेक्टर दे देता है और कहता है कि आप लेमडा को वो वैल्यू निकाल दीजिए जिसके लिए लेमडा ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर हो जाए। तो सबसे पहला काम क्या है कि लेमडा ए वेक्टर निकाल देना, फिर लेमडा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। क्योंकि लेमडा ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड 1 ही होना चाहिए। तो जो आप मैग्नीट्यूड निकाले थे उसको 1 से आप इक्वेट कर दीजिए, आपको लेमडा का वैल्यू निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे दिया हुआ है इफ ए वेक्टर इक्वल टू -i + j - k एंड b वेक्टर इक्वल टू 2i - j + 2k, देन फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर + b वेक्टर। चलिए आपको बताते हैं कि यहाँ आप क्या क्या सीखोगे। यहाँ 2 वेक्टर को जोड़ना सीखोगे। ठीक है, 2 वेक्टर को जोड़ना सीखेंगे जब ये कंपोनेंट के फॉर्म में दिए गए, ये कहते हैं वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म। जब i j k के फॉर्म में वेक्टर दिया जाता है तो ये कहलाता है वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म। तो पहले a वेक्टर और b वेक्टर को जोड़ लेते हैं हम। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू, ए वेक्टर आपको दिया है -i + j - k, और बी वेक्टर आपको पता है प्लस बी वेक्टर आपको पता है 2i - j + 2k। ठीक है, तो अब जरा सा इनको जोड़ना है। जोड़ने के लिए बस बेसिकली जो आप अलजेब्रा में जोड़ते थे ना, i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ जोड़ दीजिए। तो ये कितना बन जाएगा, -i और +2i मिलके सीधा i बन जाएगा, j - j ये तो खत्म हो जाएगा, और -k + 2k मिलके क्या बन जाएगा, k। ठीक है, -k और +2k मिलके क्या बन जाएगा, k - 2k - k कीजिएगा तो k आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कुछ मान लीजिए r वेक्टर थोड़ा देर के लिए। जो भी वेक्टर आया है a वेक्टर प्लस b वेक्टर, इसको क्या मान लिया हम लोग, r वेक्टर। तो कहना क्या है कि ये जो वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर। a वेक्टर प्लस b वेक्टर को अभी हम लोग कितना एज्यूम कर लिए, r वेक्टर एज्यूम कर लिए। मतलब पुनः सवाल बन गया कि r वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकाल देना है। तो हमको क्या जरूरत पड़ेगा, इनके मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ेगी। कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर √2 आ जाएगा, और सो
यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर दैट इज आर कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वेक्टर बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अभी हम लोग जस्ट डिस्कस कर चुके हैं इन चीजों को, तो ये बन गया आई प्लस के बाई रूट टू, सेपरेट कर दीजिए 1 बाई रूट टू आई कैप प्लस 1 बाई रूट टू के कैप। समझ में आ गया बात? तो ये जो वेक्टर आ गया एक यूनिट वेक्टर है जो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के ही डायरेक्शन में होगा। समझ चुके होंगे चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वेक्टर और बी वेक्टर फिर से दिया है, देन फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो सबसे पहले ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को फाइंड आउट करते हैं। ए वेक्टर आपका है 3i प्लस जे माइनस 5 में से आपको घटाना होगा किसको, i प्लस 2j माइनस के को। याद रखिए जब आप घटाते हैं तो आगे वाले का साइन चेंज होता है। 3i प्लस j माइनस 5k में से माइनस कर देते हैं i, ये बन जाएगा माइनस 2j और ये बन जाएगा प्लस के। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए तो 3i माइनस i कीजिएगा 2i बन जाएगा, ठीक है। j माइनस 2j तो यहां से माइनस j बन जाएगा और यहां पे माइनस 5k प्लस k करोगे तो बन जाएगा माइनस 4k। सही बात है। इसको कुछ मान लेते हैं, a वेक्टर माइनस b वेक्टर को मान लिए कितना, r वेक्टर। फिर से वही क्वेश्चन बनेगा कि ये a वेक्टर माइनस b वेक्टर जिसको हम लोग r वेक्टर मान लिए, इसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो r वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर वही r वेक्टर बाई r वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो पहले r वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 16 प्लस 1 17 प्लस 4 21, ठीक है। सो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर दैट इज आर कैप, आर कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वेक्टर बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यही है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। और अभी हम लोग आर वेक्टर इसको लेके चले ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को। तो ये वेक्टर लिखिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दैट इज आर वेक्टर 2i माइनस j, 2i माइनस j माइनस 4k बाई रूट ओवर 21। चीजों को डिसजॉइंट कीजिए, आई कंपोनेंट जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट को अलग कीजिए। तो ये जो मिला वेक्टर आपको एक यूनिट वेक्टर मिल गया है किसके डायरेक्शन में, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के डायरेक्शन में। तो बेसिकली अभी के 2 सवाल से आप ये सीख लिए कि यहाँ जब वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में दिया जाए ना तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को आप ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। चलिए, और अब उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कहा तो बस यूनिट वेक्टर मतलब आर वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ए वेक्टर दिया हुआ है और बी वेक्टर दिया है, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू। अच्छा, अब क्वेश्चन आ गया पैरेलल, ए वेक्टर और बी वेक्टर के पैरेलल। ध्यान दीजिए ये नया वर्ड आपको दिख रहा है पैरेलल। कहां गया पैरेलल? पैरेलल का मतलब बताते हैं, दो वेक्टर के पैरेलल होने का क्या मतलब है कि कोई भी वेक्टर दिया है, आपको कोई वेक्टर दे दिया जाए, जैसे ए वेक्टर इक्वल टू कोई भी वेक्टर दे दे, और जब आप इसको किसी भी स्केलर किसी भी नंबर से गुना कर दीजिए, ठीक है। मान लेते हैं इसको हम लैम्डा से गुना कर दिए तो हमको एक वेक्टर मिल गया लैम्डा ए वेक्टर। लैम्डा से दोनों तरफ गुना कर लीजिए, 3ai माइनस 3 लैम्डा। लैम्डा कोई भी नंबर होता है, तो एक जो नया वेक्टर मिला ना ये ए वेक्टर के पैरेलल होगा।
जब भी किसी वेक्टर को किसी कांस्टेंट से गुना कर दिया जाए, जब भी किसी वेक्टर को किसी कांस्टेंट से गुना कर दिया जाए तो इस प्रकार जो आपको नया वेक्टर आएगा और पुराने वेक्टर के पैरेलल होगा। पैरेलल वेक्टर का दूसरा नाम है कोलिनियर वेक्टर। पैरेलल वेक्टर का दूसरा नाम क्या है? कोलिनियर वेक्टर। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि किसी भी वेक्टर को किसी नंबर से गुना करने पे जो नया वेक्टर प्राप्त होता है वो पहले वेक्टर के कोलिनियर होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, चलिए जरा सा इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर बना लेते हैं। ए वेक्टर आपको पता है i प्लस 2j -3 के, और बी वेक्टर आपको पता है 2i प्लस 4j प्लस, इनको ऐड कर लेते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं तो 3i प्लस 6j प्लस 6k, 9 माइनस 3 कर लेंगे 6k, तो ये बन गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लेट्स से इट आर वेक्टर। इसको थोड़ा देर के लिए हम लोग आर वेक्टर एज्यूम कर लिए। नाउ अ वेक्टर पैरेलल टू आर वेक्टर, लैम्डा आर वेक्टर ले लीजिए। लैम्डा आर वेक्टर क्या हो जाएगा आपका? लैम्डा आर वेक्टर इक्वल टू 3 लैम्डा आई के प्लस 6 लैम्डा जे का प्लस 6 लैम्डा, ठीक है, which will be parallel और कोलिनियर टू आर वेक्टर। ठीक है, कि जब भी यहाँ लैम्डा के जगह कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, जो इच्छा सो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर कोलिनियर का कंडीशन आपको बता देते हैं, इफ ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर आ जाए, देन ए वेक्टर इज कोलिनियर टू बी वेक्टर। कोलिनियर मतलब पैरेलल, ध्यान दीजिए, कोलिनियर मतलब पैरेलल। ये कंडीशन याद कर लीजिए कि अगर ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, देन वेक्टर्स आर कोलिनियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। देखिए एक वेक्टर दे दिया गया है, इसी के डायरेक्शन में 9 यूनिट का वेक्टर निकालने को कहा है। तो अभी हम लोग एक दो क्वेश्चन के पीछे यही बात आपको बताए थे कि भैया 9 यूनिट का वेक्टर चाहिए। 9 यूनिट का वेक्टर निकालने के लिए पहले आप यूनिट वेक्टर निकाल लो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब सिंपल, अगर ये आर वेक्टर के डायरेक्शन में 9 यूनिट का वेक्टर चाहिए तो आपको 9 टाइम्स आर कैप पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए इसको निकालते हैं। लेट आर वेक्टर इक्वल टू -2i प्लस j प्लस 2। ठीक है, तो सबसे पहले इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम लोग निकाल लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालिएगा? तो पर इसके मैग्नीट्यूड की आवश्यकता लगेगी, इसके मैग्नीट्यूड को भी निकालते हैं। कितना आ जाएगा? 9, मतलब कि 3। इसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट आ गया। सो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ को अलोंग भी लिखते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग आर वेक्टर, दैट इज आर कैप इक्वल टू क्या हो जाया करेगा? आर वेक्टर बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आर वेक्टर आपको पता है -2i प्लस j प्लस 2k बाई 3। चीजों को डिसज्वाइंट कर लीजिए, -2/3 i कैप प्लस 1/3 j कैप प्लस 2/3 k। ठीक है, तो ये क्या निकला? ये यूनिट वेक्टर निकल गया। ये क्या निकला आपका? तो एक यूनिट वेक्टर निकल गया। कहां?
तो आर वेक्टर के ही डायरेक्शन में। आपको क्या चाहिए, क्या आपको यूनिट वेक्टर चाहिए? नहीं, आपको नॉट यूनिट का वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 9 हो। तो इसका मैग्नीट्यूड से आप भली भांति परिचित है कि 1 आएगा, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपको जो वेक्टर चाहिए, रिक्वायर्ड वेक्टर क्या चाहिए आपको? 9 टाइम्स आर कैप, मतलब 9 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए -2i बाई 3 प्लस 1 बाई 3j प्लस 2 बाई 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा? ये दिख रहा है, 3 से कैंसिल हो जाएगा, -6i। ये आपका 3 से ये भी प्लस 3j प्लस 6k। ठीक है, ये एक ऐसा वेक्टर आ गया जिसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन तो आर वेक्टर के ही डायरेक्शन में होगा, बस इसका मैग्नीट्यूड 9 यूनिट होगा। आप निकाल के चेक भी कर सकते हो अगर आपको जरूरी लगे तब। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का काम जो होता है, एक तो डायरेक्शन दिखाना है ही। यूनिट वेक्टर को स्पेशल जिम्मा लगा दिया गया कि बेटा तो डायरेक्शन दिखा, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन दिखाओ। तो इसका स्पेशल टास्क है यूनिट वेक्टर का कि वेक्टर का डायरेक्शन दिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बातें करें। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। चलिए फिर से कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। तो 8 यूनिट का वेक्टर चाहिए। इस वेक्टर को पहले आर वेक्टर मान लीजिए, 5i माइनस j प्लस 2। तो सबसे पहले जिस वेक्टर के डायरेक्शन में आपको 8 यूनिट का वेक्टर चाहिए, आप पहले यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इनके मैग्नीट्यूड की भी आवश्यकता होगी। सो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा कितना हो जाएगा? √5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। √30 दिख रहा है हमको यहाँ से। 25 प्लस 4 प्लस 1 30 आ जाएगा, √30 यूनिट्स। ठीक है, तो ये नाउ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, जिसको आप आर कैप बोला करेंगे। आर कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर वेक्टर बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कई बार पीछे रिपीट कर चुके हैं। आर कैप को आप क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको पूरा आप लिखा कीजिएगा। तो ये क्या आ गया आपका? 5i माइनस j प्लस 2 बाई √30। ठीक है, आपको क्या चाहिए? ये तो यूनिट वेक्टर आ गया ना। हम लोगों को क्या चाहिए? फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। 8 यूनिट मैग्नीट्यूड को रिक्वायर्ड वेक्टर जो आपको चाहिए, रिक्वायर्ड वेक्टर क्या चाहिए था आपको? 8 टाइम्स आर कैप। आर कैप को 8 से गुना करना है, तो चलिए 8 से गुना कर देते हैं इसी को, और डिसजॉइंट भी करते चल जाते हैं। 40/√30 आई कैप माइनस 8/√30 जे कैप और प्लस 16/√30। समझ आ गया? ये एक यूनिट वेक्टर, सॉरी ये 8 यूनिट का वेक्टर आ गया किसके डायरेक्शन में? जो आर वेक्टर जो कि ये है 5i माइनस j प्लस 2k। समझ में आ गया? तो यूनिट वेक्टर का ये दूसरा टास्क भी है कि जब भी आपको कोई अदर लेंथ का वेक्टर चाहिए होता है तो पहले यूनिट वेक्टर निकालिए और तब उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए जितने भी यूनिट का वेक्टर चाहिए। फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 21 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। फिर से कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, तो इसको आर वेक्टर एज्यूम कर लो। इसके मैग्नीट्यूड की भी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो पहले आर वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल दिया जाए, जिसको आर कैप बोलोगे। क्या आएगा? आर वेक्टर बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आर वेक्टर आपके पास है 2i माइनस 3j प्लस 6k। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। 36 9 45 और 49 √49 मतलब कि 7। सही बात है, तो ये आ गया। ठीक है, अब कितने यूनिट का चाहिए भैया?
21 यूनिट्स का। अच्छा बात है, 20 ये यूनिट वेक्टर मिल गया, इसको 21 से गुना कर देते हैं, रिक्वायर्ड वेक्टर 21 टाइम्स आर कैप। 21 से इसको गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 21 को जब आप 7 से डिवाइड कर दोगे तो 3 बार में कट जाएगा, तो फाइनली आने वाला है 6i माइनस 9j प्लस 18। समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है, 21 से इसको गुना कीजिएगा ना, इसी चीज को आप 21 से गुना करते, देखो मैं दिखा देता हूं, इसको जब आप 21 से गुना करते तो कट जाता ना 3 बार में, सही बात है, अब 3 से इसको गुना कर दिए, तो ये आपको क्या मिल गया, एक 21 यूनिट्स का वेक्टर मिल गया। और इसका डायरेक्शन कहां होगा भैया, इसका डायरेक्शन आर वेक्टर ही के डायरेक्शन में होगा। समझ में आया बातें। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ a वेक्टर इक्वल टू i माइनस 2j एंड b वेक्टर दे रखा है 2i माइनस 3j एंड c वेक्टर दे रखा है 2i प्लस 3k, फाइंड a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। यह तीन वेक्टर्स का सम है, नॉर्मल सा बात है, जोड़ दीजिए i वालों के i के साथ, j को j के साथ और k का k के साथ। ठीक है, वेक्टर एडिशन जब कंपोनेंट के फॉर्म में तो यही कार्य करना है, कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, ए वेक्टर आपका i माइनस 2j है, प्लस बी वेक्टर क्या है 2i माइनस 3j है, और प्लस सी वेक्टर क्या है 2i प्लस 3k है। ठीक है, तो सबसे पहले i प्लस 2i प्लस 2i, मतलब यहां से 5i आ जाएगा ना, 2 और 2 4 और 1 5, 5i। जे चेक कीजिए, -2 -3 -5, उसमें जे है ही नहीं, तो -5j, के केवल वहां पे है 3k। ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो कंपोनेंट के फॉर्म में जोड़ना बहुत ही आसान काम है। बस आई कंपोनेंट के आई के साथ जोड़ दीजिए, जे कंपोनेंट को जे के साथ और के कंपोनेंट को के के साथ। चलिए और आगे बढ़ेंगे। ए वेक्टर दे रखा है, ए इफ ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट -2 1 एंड 2 है, और बी का कोऑर्डिनेट 2 -1 और 6 है, आर टू गिवन पॉइंट्स, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एबी वेक्टर। एक पॉइंट ए दे रखा है, एक पॉइंट बी दे रखा है, तो कह रहा है कि एबी वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए। बहुत अच्छा बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें अभी बहुत बात हम आपको सिखाते हैं, ध्यान से देखते जाइए, चीजों को सीखते जाइए। देखिए, सबसे पहले एबी वेक्टर को थोड़ा और बेहतर ढंग से हम आपको एक्सप्रेस करते हैं कि एबी वेक्टर कैसे निकालना है आपको। अगर 2 पॉइंट दे दिया जाए, एक पॉइंट ए दे दिया जाए और एक पॉइंट बी दे दिया जाए, ठीक है, एक पॉइंट ए दे दिया जाए और एक पॉइंट बी दे दिया जाए, तो एबी वेक्टर निकालने के लिए आपको, ये एबी वेक्टर का मतलब है कि ए से बी की तरफ, एबी वेक्टर मतलब है ए से बी की तरफ। ए का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है -2 1 और 2, ठीक है, और बी का कोऑर्डिनेट जो आपको दे रखा है 2 -1 और 6। समझ में आया बात है कि ए का कोऑर्डिनेट -2 1 और 2 दिया है और बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है 2 -1 और 6। तो आपको कहा गया है फाइंड अ यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर निकालना है, लेकिन किसके डायरेक्शन में, ए बी वेक्टर के डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हम ए बी वेक्टर फाइंड आउट करने जाएंगे। देखिए ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं उसका चर्चा करेंगे। तो ए बी वेक्टर निकालने के लिए आपको करना क्या है, ए से बी को ज्वाइन करना है, और जब किसी पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट -2 1 और 2 दिया है, तो यहाँ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आप निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिसको आप ओ ए वेक्टर भी बोल सकते हैं। अभी आज शुरू में भी चर्चा किए थे, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए उसको ऑरिजिन से ज्वाइन कीजिए, तो ये ओ ए हो जाएगा, और ओ ए इक्वल टू -2 1 और 2 हो जाएगा, -2i प्लस i प्लस 2j, ठीक है, -2i प्लस i प्लस 2j हो जाएगा। और पॉइंट बी का जो आप पोजीशन वेक्टर निकालोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी
दैट इज ओबी वेक्टर आप बोलेंगे, इसको क्या बोलिएगा, ओबी वेक्टर। ओबी वेक्टर क्या हो जाएगा, तो यहां से 2i माइनस जे प्लस 6k होगा। ठीक है, जब आप ओए वेक्टर निकालिए, ओबी वेक्टर निकालिए, तब जाके आप ए बी वेक्टर निकाल सकते हो। और ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ए बी वेक्टर इक्वल टू आपको मिलता है ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। जो ये वेक्टर्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो बाद वाला पॉइंट था आपका, ये बाद वाला पॉइंट था, इसके पोजीशन वेक्टर में से आपको शुरू वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को घटाना पड़ता है। ये कैसे होगा, तो ये जानने के लिए आपको कंसेप्ट क्लास देखना पड़ेगा। और जिनको कंसेप्ट क्लास नहीं देखना है वो याद कर लो, ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक है, तो ए बी वेक्टर यही हुआ करेगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो अब जाके हम लोग ए बी वेक्टर यहाँ पे निकाल लेते हैं। सो ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर आपको ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, माइनस 2i प्लस जे प्लस, यहां पे 2k हो जाएगा, k कीजिएगा वहां पे, माइनस 2i प्लस जे प्लस 2k में से घटाना पड़ जाएगा किसको, ओ ए वेक्टर को। ओ ए वेक्टर आपके पास ये कोऑर्डिनेट दिया है, तो ये बन जाएगा 2i माइनस जे प्लस 6k। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस 2i और माइनस ये बन जाएगा 4i प्लस 2j माइनस 4k। इसके पहले माइनस है तो आपको साइन चेंज करना होगा, फिर आप घटाएंगे तो आपको यही आ जाएगा। ये क्या आ गया, ये आपका ए बी वेक्टर आ गया। ये क्या आया, ए बी वेक्टर आया। तो पहला बात तो ये है कि दो पॉइंट से ए बी वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आपको दोनों का पोजीशन वेक्टर लिखना पड़ेगा। हमने ए का पोजीशन वेक्टर यहां लिखा ओ ए वेक्टर, फिर बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी वेक्टर। बी के पोजीशन वेक्टर में से ए के पोजीशन वेक्टर को घटाइए, आपको मिलेगा ए बी वेक्टर। और जब आप ए बी वेक्टर मिल गया, अब हमको क्या चाहिए, आप देख रहे हैं कि एक यूनिट वेक्टर चाहिए। किसके डायरेक्शन में, ए बी वेक्टर के डायरेक्शन में, मतलब ए बी कैप चाहिए। थोड़ा देर के लिए आप इसको आर वेक्टर भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को आप आर कैप बोलते हैं। तो और आर कैप निकालने के लिए आपको किन चीजों की आवश्यकता होती है, वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड की। ठीक है, तो वेक्टर तो आपको मिल चुका है, मैग्नीट्यूड इसका कैलकुलेट कर लीजिए। माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, ये आपको कितना आ जाएगा, 16 प्लस 16 प्लस 4 36, मतलब कि 6 यूनिट्स। ठीक है, और अब हम लोगों को क्या चाहिए, इनके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आर कैप, मतलब आर वेक्टर बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ना, आर वेक्टर बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ए बी कैप इक्वल टू क्या हो जाया करेगा, ए बी वेक्टर बाई ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए बी वेक्टर आपको ऑलरेडी नोन है, माइनस 4i प्लस 2j माइनस 4k बाई 6। चीजों को डिसज्वाइंट कर दीजिए, आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट को अलग कीजिए, तो माइनस 4/6 आई कैप प्लस 2/6 जे कैप माइनस 4/6 के कैप। अगर आप चाहे तो कॉमन फैक्टर्स को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। डिनोमिनेटर जब सेम आता है तो बेसिकली हम एलिमिनेट नहीं किया करते हैं, जिसके पीछे का रीजन आपको आगे समझ में आएगा। आप चाहे तो कॉमन फैक्टर एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये रहा ए बी वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर्स ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ए वेक्टर इक्वल टू 5i माइनस 3j प्लस 4k। तो यहां से एक और बात आपको समझ में आएगा, किसी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। हालांकि जो बच्चे कंसेप्ट का क्लास देखे होंगे उनको ये बात समझ में आ गया होगा, फिर भी हम यहाँ डिस्कस कर देते हैं कि अगर कोई वेक्टर मेरे पास आर वेक्टर इक्वल टू ai प्लस bj प्लस ck होता है, तो i j k के पहले जो नंबर्स है उन्हीं को ही डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। तो इसका डायरेक्शन रेशियो जो होगा
ABC। ओके, इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो कितना होता है? ABC होता है। और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सब कोई को निकालने आता है ना, काफी मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं। ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर दैट इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और देन अगर आपको डायरेक्शन रेशियो मिल जाए और मैग्नीट्यूड मिल जाए, तब जाके आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आर वेक्टर क्या हो जाता है? जब आप मैग्नीट्यूड को, जब आप डायरेक्शन रेशियो को डिवाइड करते हैं मैग्नीट्यूड से, किसको? डायरेक्शन रेशियो को डिवाइड करते हैं मैग्नीट्यूड से, दैट इज ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर और सी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। जब आप ये काम कर देते हैं, सी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, जब आप ये काम कर देते हैं, तब जाके आपको क्या मिल जाता है? डायरेक्शन कोसाइन मिल जाता है। समझ में आ गया बात है? तो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्ट ये नंबर होता है, जब भी आई जे के पहले जो नंबर है वही डायरेक्शन रेशियो है। मैग्नीट्यूड आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्शन रेशियो को जब आप डिवाइड करते हैं मैग्नीट्यूड से, तब निकलता है डायरेक्शन कोसाइन। हालांकि कंसेप्ट क्लास आप देखिएगा, वहां ये भी बताया गया कि डायरेक्शन कोसाइन करता क्या है और इनके प्रॉपर्टीज भी क्या है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। हियर डायरेक्शन रेशियो जो यहाँ पूछा गया है, डायरेक्शन रेशियो क्लियर दिख रहा है कि 5 -3 और 4 हो जाया करेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात करें, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करें, रूट ओवर 5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 25, 9 और 16, 25 और 25 मिलके 50, मतलब ये आ गया 5√2। सो डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा? अब डायरेक्शन रेशियो जो आप निकाले हैं, इसी को डिवाइड करो मैग्नीट्यूड से। ठीक है, तो यहाँ 3 जो भी निकालना था हम लोग को, डायरेक्शन रेशियो, ये रहा डायरेक्शन रेशियो, और दूसरा निकालना क्या था? डायरेक्शन कोसाइन। दूसरा क्या निकालना था? डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। ये आपका डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलता है? तो डायरेक्शन रेशियो को डिवाइड कर दो किससे? मैग्नीट्यूड से, निकलता है डायरेक्शन कोसाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर्स ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ठीक है, पुनः ए बी वेक्टर पहले आपको निकालना होगा। जैसे पीछे के क्वेश्चन में हम लोग ए बी वेक्टर निकाले थे, वैसे ही ए बी वेक्टर आपको निकालना होगा। ए बी वेक्टर इक्वल टू जस्ट बात किए थे ओ बी माइनस ओ ए। तो सबसे पहले ए बी वेक्टर निकाल देते हैं। ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ बी माइनस ओ ए। जब भी पॉइंट दिया रहे या पोजीशन वेक्टर दिया रहे, वहां से वेक्टर को पहले फाइंड आउट कीजिए। तो ओ बी क्या हो जाएगा? आपको पता है, यहां से 3i प्लस 5j माइनस 4k में से घटाना हो जाएगा आपको किसको? 2i प्लस j माइनस 2k। चलिए घटाइएगा तो आगे वाला बाद वाले का साइन चेंज कीजिए। -2i माइनस j प्लस 2k सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3i माइनस 2i जो होगा आपका i हो जाएगा, -5 और -1 माइनस 6j -4k और प्लस 2k माइनस 2k। ये आपको ए बी वेक्टर मिल गया। और ए बी वेक्टर का जैसे ही ए बी वेक्टर मिला, यहाँ डायरेक्शन रेशियो तो ओबियस है 1 -6 और -2। डायरेक्शन कोसाइन भी बताना है आपको, डायरेक्शन कोसाइन भी बताना है और डायरेक्शन रेशियो भी बताना है। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ेगी। सो ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से दिख रहा है 36 प्लस 4 प्लस 1 रूट ओवर 41। सो द डायरेक्शन कोसाइन क्या बन जाएगा? डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन लिख देते हैं। डायरेक्शन रेशियो आपको दिख रहा है 1 -6 और -2, एंड डायरेक्शन कोसाइन क्या बन जाएगा आपका?
1 बाई कितना √41 -6 बाई √41 और -2 बाई √41। देखिए डायरेक्शन कोसाइन करता क्या है ये जानने के लिए आप कॉन्सेप्ट वीडियो को बड़ा ध्यान से देखिएगा, उससे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। तो पहले यहां से देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी हैविंग पोजीशन वेक्टर्स i + 2j + 3k 2i + 6j + 3k एंड 3i + 10j - k रिप्रेजेंट्स रेस्पेक्टिवली आर कोलिनियर। यहां पे दिखाना है कि ये वेक्टर्स क्या है। वेक्टर्स जो है, अच्छा ये पॉइंट दे रखा है, ध्यान दीजिए पॉइंट्स दे रखा है और यहां से आपको वेक्टर बनाना पड़ेगा। ये जो दे रखा है ये पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है, ये पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर होगा और ये पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, यहां से वेक्टर आपको बनाना पड़ेगा, ए बी बी सी और ए सी वेक्टर आपको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए बी वेक्टर बना लेते हैं हम। ए बी वेक्टर बनाइए। ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा आपका ओ बी माइनस ओ ए। अच्छे से आप जान चुके हैं कि ए बी क्या होता है, ओ बी माइनस ओ ए। तो एक बार देख लीजिए ओ बी, यहां ये पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर, यही आपका ओ बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ओ सी वेक्टर हो जाएगा और ये आपका ओ ए वेक्टर हो जाएगा। समझ में आया बात है? तो अब ओ बी आपका कितना है 2i प्लस, यहां हम लिखते हैं 2i + 6j + 3k में से घटाना पड़ जाएगा आपको किसको, ओ ए को, i + 2j + 7k। ठीक है, चलिए और बीसी वेक्टर एक बार निकालते हैं। बीसी वेक्टर आप समझ रहे होंगे कि क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। सी के पोजीशन वेक्टर में से किसको घटा देना है, बी के पोजीशन वेक्टर को। सी का पोजीशन वेक्टर यही दिया गया है 3i + 10j - k में से घटाना होगा आपको किसको, बी के पोजीशन वेक्टर को 2i + 6j + 3k। चलिए इसको घटा के हम यहाँ पे लिख देते हैं। जब आप घटाइएगा 2i - i तो यहाँ पे i हो जाएगा। ठीक है, 6j - 2j 4j हो जाएगा प्लस 3k - 7k - 4k हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -4k हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा ए बी वेक्टर निकल गया। ये क्या निकल गया, ए बी। इसी तरह यहां सब्ट्रैक्ट कीजिए, बी सी वेक्टर आपको निकल जाएगा। तो 3i - 2i ये i हो जाएगा, 10j - 6k प्लस 10j - 6j 4j हो जाएगा और आइए -k और -3k -4k। चलिए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर में क्या है, यहाँ पे दोनों ही रूल आपको ठीक लगेगा। अगर ए बी वेक्टर इक्वल टू है बी सी वेक्टर, आप क्लियर देख पा रहे हैं कि ए बी और बी सी दोनों इक्वल है। चेक कीजिए i + 4j - 4k और यहाँ भी i + 4j - 4k दोनों क्या है, इक्वल है। तो ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या है, बी सी वेक्टर। अब आप बताओ ना, क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर इक्वल टू 1 × बी सी वेक्टर। अब बोलोगे सर 1 क्यों लाए, क्या जरूरी था? तो अभी जस्ट हम कुछ पहले कोलिनियर वेक्टर का जब बात किए थे तो वहां बोले थे दो वेक्टर कोलिनियर तब होगा जब r1 वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाए, लैम्डा टाइम्स r2 वेक्टर। दो वेक्टर है, एक वेक्टर r1 और एक वेक्टर r2 है। तो कोलिनियर कब होते हैं, जब r1 वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाता है, लैम्डा टाइम्स r2 वेक्टर। लैम्डा क्या होता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे देखो ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या है, 1 टाइम्स बी सी वेक्टर। यही लैम्डा का काम करने लगा। इसका फॉर्म क्या हो गया, फॉर्म जो हो गया, फॉर्म चेक करो, ए बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी सी वेक्टर और इसका मतलब हो गया ए बी वेक्टर कोलिनियर हो गए बी सी वेक्टर।
कोलिनियर वेक्टर मतलब पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर का दूसरा नाम है पैरेलल वेक्टर। तो वेक्टर को कोलिनियर दिखाने के लिए आप दो काम कर सकते हैं, एक आप ये कर सकते हैं, दूसरा एक और बात बता देते हैं यहाँ ही कि वेक्टर को कोलिनियर दिखाने के लिए आप क्या करोगे। तो थोड़ा सा मैं इरेज कर लेते हैं कहीं से भी चीजों को, या यहाँ पे दिखा देते हैं आपको कि अगर कोई वेक्टर ए वेक्टर रहे या r1 वेक्टर रहे a1i प्लस b1j प्लस c1 के, और दूसरा वेक्टर है r2 वेक्टर a2i प्लस b2j प्लस c2 के। दो अलग अलग वेक्टर्स है, a1i प्लस b1j प्लस c1 के, और r2 है a2i प्लस b2j प्लस c2 के। अगर इनके डायरेक्शन रेशियो का आप रेशियो लो, डायरेक्शन रेशियो का क्या लो, रेशियो, दैट इज ये बातें हम बोलना चाह रहे हैं a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2। क्लियर कट बात है कि पहले वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या है, a1 b1 c1, और दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो a2 b2 c2 है। अब इस डायरेक्शन रेशियो का आप रेशियो ले लो, अगर ये इक्वल आ जाए तो कहा जाता है कि वेक्टर्स कोलिनियर है। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 अगर इक्वल आ गया, दैट इज ये चीजें अगर प्रोपोर्शनल है तो कहते क्या है कि वेक्टर्स क्या है, कोलिनियर है। तो आप अगर इसका भी यहाँ डायरेक्शन रेशियो का यूज भी कर सकते थे, पहले का भी डायरेक्शन रेशियो 1 4 और -4 आएगा, दूसरे का भी डायरेक्शन रेशियो 1 4 और -4 आएगा। जब आप इनके जगह रखिएगा तो 1/1 1 ही हो जाएगा, 4/4 1 ही हो जाएगा, और -4/-4 1 ही हो जाएगा। मतलब कि डायरेक्शन रेशियो यहाँ प्रोपोर्शनल है, मींस वेक्टर्स आर कोलिनियर। तो वेक्टर को कोलिनियर दिखाने का अभी आपके पास दो तरीका मिला, एक r1 वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स r2 वेक्टर से, और दूसरा आप वेक्टर्स के डायरेक्शन रेशियो को प्रोपोर्शनल दिखा दीजिए। दो तरीका है, ध्यान रहे कांसेप्ट क्लास में इसको भी बढ़िया से डिस्कस किया गया है, बस अभी यहाँ आपको दिखा दे रहे हैं कि क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी, पुनः एबीसी का जो पॉइंट एबीसी है इनका पोजीशन वेक्टर दिया गया है। जब भी किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे दे, पोजीशन वेक्टर दे दे पॉइंट का, तो समझ जाओ ये वेक्टर आपका ओए वेक्टर है। कई बार बच्चों को लगता है कि यही एबी वेक्टर है या यही आर वेक्टर है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ए का पोजीशन वेक्टर ये ओए वेक्टर दे दिया गया है, ये ओबी वेक्टर दे दिया गया है, और ये आपका ओसी वेक्टर दे दिया गया है। समझ में आया? ओए वेक्टर, ओबी वेक्टर और ओसी वेक्टर। पॉइंट का जब पोजीशन वेक्टर दे तो वहां से आपको वेक्टर फाइंड आउट करना होता है, वो बस स्पेस में केवल एक पॉइंट होते हैं। तो चलिए यहां से सबसे पहले आपको एबी वेक्टर निकाल लीजिए। एबी वेक्टर निकाल लेते हैं। एबी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओबी माइनस ओए, ओबी माइनस ओए। ठीक है, तो ओबी वेक्टर एक्चुअली यही पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर ही ओबी वेक्टर के यहां काम कर रहा है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 3i, नीचे लिख देते हैं 3i माइनस 2j प्लस के। आप लोग घटाइएगा सावधानी पूर्वक, जब भी आप घटाइएगा आगे वाले वेक्टर का साइन चेंज करना मत भूलना। 2j प्लस 2i प्लस j, 2i प्लस j माइनस के। ठीक है, जिनको भी दिक्कत हो लिख के यहां से साइन चेंज करके वो घटाएंगे। हम डायरेक्ट घटा लेते हैं, 3i माइनस 2i i हो जाएगा, माइनस 2j और माइनस j मिलके माइनस 3j हो जाएगा, और k प्लस k साइन चेंज होगा तो k प्लस k 2k हो जाएगा। ये मेरा ए बी वेक्टर निकल गया। इसके बाद हम BC वेक्टर निकाल लेते हैं। BC वेक्टर निकाल लीजिए। BC वेक्टर क्या हो जाएगा, BC वेक्टर इक्वल टू OC माइनस OB। बाद वाले के पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले के पोजीशन वेक्टर को सबट्रैक्ट कीजिए। OC आपका ये है I प्लस 4j माइनस 3k माइनस OB, OB आपका यहां रहा 3i माइनस 2j प्लस k, 3i माइनस 2j
चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। i माइनस 3i करोगे तो माइनस 2i आ जाएगा। इसके बाद प्लस 6j हो जाएगा और फिर माइनस 3i और माइनस i माइनस k हो जाएगा। अब आप क्लियर देख पाइएगा कि AB वेक्टर और BC वेक्टर का चेक करो, डायरेक्शन रेशियो, यहां पे आप इसका डायरेक्शन रेशियो देख सकते हैं कितना है, 1 माइनस 3 और 2 दिख रहा हो, ठीक है। और इनका भी डायरेक्शन रेशियो यहां पे आप देख लो कितना दिख रहा, -2 6 और -1। तो डायरेक्शन रेशियो क्लियर प्रोपोर्शनल दिख रहा है, या फिर यहाँ पे -2 कॉमन ले लो, दोनों ही चीजें हो जाएगी। अगर आप -2 को कॉमन ले लीजिएगा तभी आपका काम हो जाएगा। तो दोनों में से कुछ भी दिखा लीजिए, या तो डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल दिखा दो या फिर r1 वेक्टर इक्वल टू लेमडा टाइम्स r2 वेक्टर दिखा दो। यहां से हम -2 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ ये आ जाएगा i माइनस 3j प्लस k। इससे क्या फायदा हुआ, ये बन गया -2 टाइम्स, ये चेक करो AB वेक्टर, ठीक है। ये जो बन गया आपका, देख पा रहे हैं कि BC वेक्टर क्या बन गया, BC वेक्टर इक्वल टू -2 टाइम्स AB वेक्टर। फॉर्म चेक कर लो बाबू, फॉर्म क्या है, BC वेक्टर इक्वल टू -2 कांस्टेंट है, इसको आप लैम्डा से लिख सकते हैं, जो कि किसका कंडीशन है, वेक्टर्स के कोलिनियर होने का, वेक्टर्स के कोलिनियर होने का, ये कंडीशन है वेक्टर्स के कोलिनियर होने का। इसका मतलब है कि AB वेक्टर और BC वेक्टर कोलिनियर हो गए। आपको क्या दिखाना था, दिखाना है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्या दिखाना है कि पॉइंट्स कोलिनियर है। तो पॉइंट्स कोलिनियर दिखाने के लिए पहले आप वेक्टर कोलिनियर दिखा लो, और वेक्टर अगर कोलिनियर हो, वेक्टर क्या हो, कोलिनियर हो, और उसमें एक भी पॉइंट कॉमन दिख रहा हो। जैसे यहाँ पे आप दो वेक्टर देख रहे हैं, एक AB वेक्टर और एक BC वेक्टर, दोनों में पॉइंट B कॉमन है। तो जब वेक्टर कोलिनियर होगा और उसमें कोई एक भी पॉइंट कॉमन होगा तो कहा जाएगा कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो यहाँ पे आप केवल एक बात लिख देंगे कि यार AB वेक्टर इज पैरेलल टू BC वेक्टर एंड पॉइंट B इज कॉमन बिटवीन देम। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर। ठीक है, पॉइंट को लीनियर दिखाने के लिए आपको क्या करना होता है, पहले वेक्टर्स को लीनियर दिखाइए, और वो भी AB और BC वेक्टर को, AB और AC मत दिखाना, AB और BC को आप कोलिनियर दिखाइए। और जैसे ही AB और BC कोलिनियर दिखा लोगे, पॉइंट B वहां कॉमन होगा ही, जिससे पॉइंट ABC कोलिनियर प्रूफ हो जाएगा। तो अभी हम लोग 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी के नेक्स्ट क्लास में आपको बाकी का एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। इससे पहले, इस क्लास को देखने से पहले कॉन्सेप्ट क्लास कर लीजिए, जिससे एग्जाम में कितना भी क्वेश्चन को घुमा दिया जाए कोई असर आप पे नहीं पड़ेगा। CBSE वालों का क्वेश्चन कभी भी डायरेक्ट नहीं आता है, उनका क्वेश्चन हमेशा घुमा हुआ रहता है, तो उनको कॉन्सेप्ट क्लास देखना और भी जरूरी है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, आप देखते रहिए अपने इस फेवरेट चैनल को और यहाँ से सीखते रहिए।